एक लड़का जो बचपन में तो बहुत कमजोर होता है लेकिन फिर बन जाता है दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर। तो मूवी की शुरुआत में हमें निक नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे उसके गांव के बाकी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते थे। निक के पास उनसे बचकर भागने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था, पर वो सब अक्सर उसका पीछा करते हुए उसे पत्थर मारा करते थे। और ऐसे ही जब एक दिन निक उन सब से बचकर भाग रहा था तो उसकी नजर कुछ आदमियों पर पड़ी जो कुंफू सीख रहे थे। निक भी तुरंत उनके मास्टर के पास पहुंच गया और कहा कि मैं भी लड़ना सीखना चाहता हूँ और डर कर भागने की बजाय मैं खड़ा होकर हिम्मत से लड़ाई करना चाहता हूँ। लेकिन वो मास्टर उसके साफ इरादे होने के बावजूद भी उसे मार्शल आर्ट नहीं सिखाता क्योंकि उसके गांव में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना मना था। और तभी निक के पिता भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसने तुरंत निक को वहाँ से चलने के लिए कहा, जिसके बाद वो उसे एक साधु के पास लेकर गया। असल में उसके पिता किसी भी हाल में निक को मार्शल आर्ट सिखाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके हिसाब से लड़ना सीखने के बाद ही लोग ठग बन जाते हैं। इसलिए वो चाहते थे कि उनका बेटा साधु बने और इसलिए वो उसे साधु के पास लाए थे ताकि साधु निक को समझा सके। लेकिन साधु निक को समझाने की बजाय निक को मार्शल आर्ट सीखने की इजाजत दे देता है क्योंकि साधु जान गया था कि निक ये सब खुद की रक्षा के लिए सीखना चाहता है। अगले दिन एक बार फिर उन लड़कों ने निक को परेशान करना शुरू कर दिया। उन लड़कों में ची नाम का एक लड़का था जिसके पिता गांव के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। उन सभी से परेशान होकर निक ने खुद ही अकेले कुंफू सीखना शुरू कर दिया और उसके अंदर चीजों को बहुत जल्दी सीखने की काबिलियत थी। इसीलिए वो सिर्फ एक दिन की मेहनत से इतना कुंफू सीख गया कि सभी बच्चों को पीट दिया। लेकिन उस दिन के बाद निक लगातार खुद को सुधारने की कोशिश करता रहा और कुछ सालों बाद जब वो बड़ा हो गया तो एक दिन चई और उसके साथियों ने एक बार फिर से निक पर हमला कर दिया क्योंकि वो सब कुछ साल पहले हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। पर अपने साथ पूरी फौज लेने के बावजूद भी निक ने उन सभी को जंगल में ले जाकर बुरी तरीके से पीट दिया। जब घर जाकर चई ने ये बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता ने कहा, हाँ तो मैं क्या करूँ, उस पर तुमने हमले क्यों किए थे। असल में अब निक को अपनी जबरदस्ती कुंफू काबिलियत की वजह से आसपास के गांव में फाइटर से लड़ने के लिए पैसे मिलते थे और इन्हीं लड़ाइयों से ची के पिता भी निक पर पैसा लगाकर काफी पैसा कमाते थे। इसलिए उन्होंने ची को निक से दूर रहने के लिए कहा। पूरे गांव में निक को एक खतरनाक फाइटर के साथ साथ पैसे बनाने की मशीन भी समझा जाता था। लेकिन ये सब उस दिन बदल गया जब निक की लड़ाई खाउन नाम के एक फाइटर से हुई। उस लड़ाई के दौरान खाउन ने निक को बड़ी आसानी से हरा दिया, जिस बीच वो बेहोश होकर नदी में गिर गया। लेकिन उसके मतलबी गांव वाले उसे बेहोशी की हालत में ही छोड़कर चले गए। पर थोड़ी देर बाद एक शराबी को निक मिल गया तो शराबी ने निक को खींचकर नदी से बाहर निकाला और जैसे ही उसे होश आया तो उसने सबसे पहले अपने मास्टर और साथियों के बारे में पूछा, जिस पर उस आदमी ने समझाया कि दरअसल उसके हारने की वजह से उनके पैसे डूब गए थे, इसलिए वो लोग उसे गुस्से में वहीं पर छोड़ के चले गए। ये सुनकर निक को बहुत ज्यादा बुरा लगा। इसके बाद उस आदमी ने निक को जगह जगह जाकर अलग अलग कुंफू सीखने का सुझाव दिया क्योंकि उसके मुताबिक उनके गांव में जो तकनीक सिखाई जाती थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी और उस तकनीक से वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन उस आदमी की बात को समझा और फिर वो अपने सफर पर निकल गया। कुछ देर तक चलने के बाद वो एक कुंफू स्कूल में पहुंचा और उसे तुरंत ही सीखना शुरू कर दिया। और जब उस स्कूल के टीचर की नजर निक पर पड़ी तो उन्होंने उससे वहां आने की वजह पूछी, जिस पर निक ने उन्हें बताया कि वो अलग अलग जगह से अलग अलग कुंफू स्टाइल को सीखना चाहता है। तो उसका ये जवाब सुनकर मास्टर को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने निक को वहाँ सीखने की इजाजत दे दी। कुछ दिनों तक वहाँ मेहनत करने के बाद निक वहाँ के एक अच्छे से अच्छे फाइटर को हराने लगा। उसकी काबिलियत देखकर मास्टर बहुत ज्यादा खुश हुआ और इसलिए उन्होंने निक को एक खास टेक्निक सिखाई जिसकी मदद से वो किसी को भी आसानी से हरा सकता था। एक दिन जब चई का एक आदमी बाजार से कुछ सामान खरीद रहा था तो उसकी नजर पास ही के प्रैक्टिस कर रहे निक पर पड़ी और वो तुरंत ये खबर लेकर चई के पास पहुंच गया। जिसके बाद अगले दिन चई अपने साथियों के साथ स्कूल पर हमला करने लगा और मास्टर को धमकी देते हुए कहा कि निक को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे स्कूल में आग लगा देंगे। उसकी यह धमकी सुनकर मास्टर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो फिर भी चई से बहुत आराम से बात कर रहा था। पर तभी चई के एक आदमी ने मास्टर की बेटी को उठा लेने की धमकी दी। लेकिन इससे पहले बात और भी ज्यादा बिगड़ जाती, निक ने खुद ही वहां आकर खुद को चई और उसके आदमियों के हवाले कर दिया। चई निक के हाथ पैर बांधकर उसे घसीट कर वहां से ले जाना चाहता था पर उसी वक्त उसके आदमियों ने गांव वालों के घर जलाने शुरू कर दिए। ये देखकर निक खुद को रोक नहीं पाया और उसने तुरंत ही खुद को आजाद कर दिया। उसने चई के ऊपर हमला करके उसे बुरी तरीके से पीटा और फिर गांव वालों की मदद करने पहुंच गया। उधर चई के पास अब हार मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग गया। इस सब से निक ये बात तो समझ गया था कि अगर वो ज्यादा दिन तक उस स्कूल में रहेगा तो उन सभी की जान को खतरा है, इसीलिए उसने वहां से निकलकर कहीं और जाने का फैसला किया। उधर चई के पिता उससे बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि वो निक को वापस लाने में नाकामयाब हो गया था। निक के बागी फाइटर से न लड़ने की वजह से चई के पिता अब उस पर सट्टा नहीं लगा पा
रहे थे। अपने पिता से डांट खाने के बाद चई और उसके आदमियों ने उन सभी गांव वालों को मारने का फैसला किया जिन्होंने भी निक की भागने में मदद की थी। उधर जब निक जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उसकी मुलाकात बंकट नाम के एक आदमी से हुई जो उसके साथ मिलकर कुंफू सीखना चाहता था। अगले दिन निक और बंकट एक गांव में पहुंचे जहां रात को एक शो होने वाला था। बंकट तुरंत ही वहां के मैनेजर लिंगलिंग से काम मांगने के लिए पहुंचा, जिसके बाद लिंगलिंग उन दोनों को अपने पिता के पास लेकर गई, जिन्होंने पहले तो उन्हें काम पर रखने से मना कर दिया, पर जब उन्हें पता चला कि वो दोनों उन्हें कुछ पैसे देने के लिए भी तैयार थे तो लिंगलिंग के पिता तुरंत ही उन्हें काम पर रखने के लिए तैयार हो गए। और उस रात निक और बंकट ने पैसे कमाने के लिए उस शो में एक्टर के तौर पर भी काम किया। अगली सुबह जब बंकट की आँख खुली तो उसे पता चला कि निक तो पहले ही वहां से चला गया। उधर चई और उसके आदमियों ने उसके प्लान के मुताबिक गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया था और इस बार लिम यंग नाम की एक लड़की भी उसके इस हमले का शिकार बन गई थी। पर उस वक्त निक पास से गुजर रहा था और वो तुरंत ही उसकी मदद के लिए भागा। चई और उसके आदमियों को एक बार फिर से हराकर निक वहां से निकल ही रहा था कि तभी उस लड़की ने अपनी जान बचाने के इनाम के तौर पर उसे एक सोने की अंगूठी और एक घोड़ा गाड़ी तोहफे में दी। थोड़ी देर बाद निक एक गांव में पहुंचा जहां उसे पता चला कि उस गांव का मार्शल आर्ट स्कूल उस एरिया का सबसे बेहतरीन स्कूल था। ये खबर मिलते ही निक तुरंत ही वहां के मास्टर से मिलने पहुंचा, जिसने निक की काबिलियत को देखकर उसे तुरंत ही अपना शिष्य बना लिया। और फिर मास्टर ने उसकी मुलाकात बंकट से करवाई जो पहले से ही वहां पहुंचा हुआ था। इसके बाद निक ने लगातार उस मास्टर से सीखना शुरू कर दिया और कुछ दिन बाद ही मास्टर निक की मेहनत और काबिलियत को समझ गया था और इसलिए उसने निक को एक होने वाले मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कहा। जिसके बाद निक जोरों शोरों से मुकाबले की तैयारी में लग गया क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने मास्टर की नाक नहीं कटवाना चाहता था। मुकाबले के दिन निक की मुलाकात लिंगलिंग और लीम यांग से भी हुई जो उस गांव में घूमने के लिए आई हुई थी। मुकाबले से पहले सभी लोग निक और उसके मास्टर को कमजोर समझकर उनका मजाक उड़ा रहे थे, पर लड़ाई शुरू होते ही निक ने अपनी काबिलियत से सबका मुंह बंद कर दिया और अपने मास्टर का नाम रोशन करते हुए उसने सभी फाइटर्स को हरा दिया। कंपटीशन खत्म होने के बाद निक अपने मास्टर को विदा करते हुए अपने सफर पर आगे बढ़ गया और इस बार उसके साथ बंकट, लिंगलिंग और एक आदमी और जाने वाला था। जल्दी वो लोग एक आदमी से मिले जिसे शराब पीना बहुत पसंद था, पर इसके बावजूद वो वहाँ का सबसे बेहतरीन तलवारबाज था। इसलिए उन चारों ने उस आदमी को कुछ शराब की बोतल देकर तलवारबाजी सीखना शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों तक लगातार मेहनत करके चारों ही तलवारबाजी में माहिर हो गए। जाने से पहले उन चारों को एक एक तलवार तोहफे में भी दी गई। इसके बाद जब वो लोग अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे तो जंगल के बीच में चई और उसके आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। उनकी इस मुठभेड़ में बंकट को गोली लग गई, जिससे गुस्सा होकर निक ने चई के सभी साथियों को मार डाला, पर चई एक बार फिर से भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद निक और उसके साथी बंकट को एक वेद के पास लेकर गए जिसमें उनकी मदद फिन नाम के एक आदमी ने की। वहाँ निक की मुलाकात लिम यंग से हुई जो असल में खाओ नाम की एक फाइटर की बेटी थी जिसने एक बार निक को बुरी तरीके से हराया था। इसके बाद खाओ ने निक को कहा कि उसे राजा के द्वारा आयोजित किए गए एक कुंफू मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो उसे एक बार फिर से हरा सके। लेकिन निक इस बार पूरी तरीके से तैयार था और उसने खाओ को चुनौती दी थी कि वो इस बार उसे हरा कर ही रहेगा। अगले कुछ दिनों तक निक लगातार अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा और मुकाबले वाले दिन निक और खाओ ने बाकी सभी फाइटर को हरा दिया। जिसके बाद आखिरी मैच में उन दोनों की फाइट होने वाली थी। खाओ ने एक बार पहले भी निक को हराया था, इसलिए राजा ने कहा कि मेरे सारे पैसे खाओ पर लगा दो। इस बार निक ने अपनी नई तकनीक की मदद से खाओ को जबरदस्त टक्कर दी और थोड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार उसे हरा दिया। जिसके बाद राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। लेकिन जैसे ही वो निक को इनाम देने के लिए आगे बढ़ रहा था तो अचानक से कुछ लोगों ने राजा के ऊपर हमला कर दिया। असल में इस सब के पीछे फिन का हाथ था। राजा के ऊपर हमला होते ही वहाँ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद फिन ने सभी को बताया कि असल में वही असली राजा है और जिस आदमी ने राजा बनकर उनका मुकाबला करवाया था वो एक बहरूपिया था जो कि सिर्फ पैसे कमाना चाहता था। इसके बाद फिन ने एक बार फिर से राजा की गद्दी वापस ले ली और निक को अपने राज्य का मंत्री बना दिया। कुछ दिनों बाद निक लिंग यांग के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए पहुंचा जो कई दिनों से उसका इंतजार कर रही थी। अपना निक भैया बन गया मंत्री और उसे एक लड़की भी मिल गई। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो भैया और बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाई दो। और आप ये मेरी 2 वीडियो भी चेकआउट कर सकती हो, इनकी स्टोरी भी काफी अच्छी थी।